हेलो गाइस, आज है कोको भैया के घर में गृह प्रवेश। तो मैं फटाक से रेडी होके अभी निकल रही हूँ। तो हम लोग शाम को जा रहे हैं मेनली बिकॉज़ जो गोपाल है तो उसका काम था इसीलिए। तो फिर चलिए चलते हैं, तो और आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो फिर यहाँ पे हम लोग सब आ गए थे टिकट काउंटर। उधर सिमरन गई थी टिकट काटने एंड फाइनली हम लोग उतर गए थे बांसद्रोणी एंड ये रही सिमरन मेरे साथ। तो फिर चलिए हम तीनों पहुँच गए। इधर से हम लोगों को लेना था ऑटो और गाइस ऑटो मिल ही नहीं रहा था। गाइस हम लोग आए और ऑटो एक भी नहीं मिल रहा है हम लोगों को। हम लोग 10-15 मिनट से खड़े हुए हैं और हम लोग को लेट हो रहा है क्योंकि उधर से ऑटो मिलता ही नहीं है। रोना आ रहा है गाइस। आधा घंटे से ज़्यादा खड़े होने के बाद फाइनली हम लोगों को मिला ऑटो और हम लोग चल दिए उनके घर क्योंकि एकदम लास्ट स्टॉपेज से ऑटो मिलता ही नहीं है। देखो गाइस हम लोग कौन से रास्ते से जा रहे हैं। ओह माय गॉड। हम लोग कौन से रास्ते पे जा रहे हैं, हे भगवान। ये एक तो खंडर है, वो कुछ नहीं दिख रहा है फोन में। रुको। फाइनली हम लोग किए इंटर, भगवान जी को किए दर्शन एंड सबको प्रणाम वनाम करके फाइनली इधर हम बैठ गए थे और भैया मुझे ये वाला क्लिपिंग्स भेजे थे सुबह जब पूजा हो रहा था। तो जाते ही हम लोग खाए भगवान जी का सिन्नी और प्रसादी, सबसे बहुत सारा किए बातें। और गोपाल और सिमरन का काम था इसीलिए हम लोगों को लेट से जाना पड़ा, नहीं तो सुबह जाते हैं। तो इधर ही हम लोग शाम को ही लंच करने बैठे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो पूरा वेज थाली था और इतना टेस्टी और प्यारा बना था कि मैं क्या ही बताऊँ। और मुझे सौंदेश पसंद है इसलिए मुझे दो सौंदेश दिया गया था। फिर उसके बाद फाइनली हम लोग निकल गए क्योंकि हम सभी को घर आना था और बहुत दूर था। तो फाइनली ऑटो पकड़ के हमारे साथ कुणाल भैया भी थे लौटने के टाइम और हम सब आ रहे थे घर तरफ। तो ऐसे ही आज का दिन गया, बहुत मेमोरेबल रहा। हमने प्रॉमिस करा कि हम लोग नेक्स्ट टाइम जाएंगे एंड बहुत सारा टाइम स्पेंड करेंगे। तो फिर घर में फाइनली जा रही थी एंड आते ही मैंने सोचा बहुत टाइम है तो थोड़ा पढ़ने बैठ जाते हैं। और फिर आया बुआ का। और मेरी बुआ मुझे बोल रही इतना जगह पे मेला हो रहा है। आप सबको पता है कि मैं हर साल कहीं जाऊँ या ना जाऊँ, कोई मेले में जाऊँ या ना जाऊँ, विवेक मेला में मैं जाती ही जाती हूँ। और रथ यात्रा के टाइम पे जो मेला होता है चेतला में, उसमें मैं जाती हूँ। तब विंटर का सीजन है, हर जगह पे मेला, कोई ना कोई ओकेशन, कुछ ना कुछ हो रहा है। पर मैं घर में बैठी रह रही हूँ ना, ये मेरी बुआ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो मेरी बुआ ने मुझे कहा घर में अकेली बैठे बोर मत हो, जल्दी से निकलो, रेडी हो और मैं आ रही हूँ, चलो घूमने। तो मैंने कहा आपके भी पैर में दर्द है? उन्होंने कहा हाँ देखो तुम बुढ़ी हो गई हो, मेरे भी पैर में दर्द है, उनके भी पैर में दर्द है। वो मुझे बोल रही है कि मेरे भी पैर में दर्द है और मैं जा सकती हूँ, इतना मतलब एज हो गया है, तुम्हारे पापा से मैं बड़ी हूँ और तुम इतनी बचपन की एज में नहीं जा सकती हो, तो क्या हुआ, पैर में दर्द है, चलो घूम के आते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बुआ बोल रही है तो जाना तो बनता है। तो हमारे घर के सामने 3 मेला हो रहा है। एक थोड़ा सा दूर है जो यहाँ के घर के उधर है, विवेक मेला, जहाँ पे मैं जाना चाहूँ तो भी नहीं जा सकती हूँ, थोड़ा दूर है। एंड उसके बाद सेकेंड मेला पूरा मेरे घर के बगल में हो रहा है, मैं जाने टाइम देख ही पाऊंगी। पर एकदम छोटू सा मेला है, 20 साल से बैठा हुआ है, ठीक है। एंड और एक मेला है जो हर साल बिकता है तिधारा में। तो तिधारा जो सम्मेलन है उधर जो मेला हो रहा है उसमें मैं फाइनली जा रही हूँ आज। तो फिर चलिए चलते हैं और बुआ और मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। तो चलो चलते हैं मेले में। और आई होप आप सब भी मेले वेले में गए होंगे। तो चलो जल्दी से मेरे लुक को करो इग्नोर, और मुंह पे निकला एक पिंपल उसको भी इग्नोर करो। चलो कोई नहीं, जल्दी से होते हैं रेडी एंड जाते हैं मेले में। तो व्लॉग में एंड तक बने रहो। गाइस आई एम रेडी। जैसे कि आप सभी को पता है कि ऊपर वाले रूम पे मैं 1.5 महीने से नहीं चढ़ पा रही हूँ। तो फिर चलो कोई नहीं, इसलिए मैंने सारी चीज़ें ऊपर है तो कुछ नहीं, बस मुंह में पानी डाली और निकल जा रही हूँ मैं। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। जो सब नीचे था वही मैं पहन के जा रही हूँ और कुछ मेरे पास फिलहाल है नहीं। तो चलो चलते हैं और आप लोग बने रहना ज़रूर। मन तो नहीं कर रहा था निकलने का, पर कोई नहीं, बुआ बोली है तो जाना बनता है। तो फाइनली निकल गए और इधर हम लोग जा रहे थे तिधारा के साइड। और जाते ही बुआ खो गई, हम भी खो गए, ऐसा सीन था कि मिल ही नहीं रही थी। तो फाइनली इधर मैं खड़ी हो गई और उनको बोली आप इधर आ जाओ। तो फिर फाइनली उनको भी पैर में दर्द लेके बहुत घूम घाट के इस साइड पर आना पड़ा। और इधर कितना प्यारा प्यारा फ्लावर्स लगाया गया था, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। उसके कितना सारा सब्जी था। तो बुआ मुझे इधर सब्जी छिनवा रही थी कि देखो कौन सा सब्जी है, ये क्या है, ये क्या है, और मैं फ्लावर छिनवा रही थी। तो ऐसे ही
कटा हमारा दिन और कितना प्यारा बैंगन वगैरह भी हुआ था, मैं तो देख ही नहीं थी। तो देखो कितना अच्छा लग रहा था, है ना। और देखो कितना प्यारा स्माइल है। और मामून को भी मतलब इधर मेरे साथ मुलाकात हो गया था और फिर इधर हो रहा था एक गाने का कॉन्सर्ट। আমি পরের গানটি একটি স্পেশাল গান, এটি ডেডিকেট করতে আমি ট্র্যাকে গাইতে চাইছি, আপনাদের থেকে বড় জোরে ক্ষমা প্রার্থনা করব। এটি সলিল চৌধুরীর একটি কালোজয়ী গান। फिर इधर बहुत सारे स्टोर खुला था, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। बाहर मतलब गहने से लेके, कपड़े से लेके, घर सजाने की डेकोरेशन से लेके स्टार्ट करके एवरीथिंग, ज्वेलरी वगैरह। तो हमने सारा देखा, बहुत कुछ में कमेंट्री की है जो बचपन में हम लोग देखे थे, तो वो सब भी अभी हम लोग को देखने को मिला। इस दुकान पे इतना ज़्यादा भीड़ इसीलिए है क्योंकि इधर 50 रुपया में एक गेम खेला जा रहा था। लक के ऊपर डिपेंड करता है, जो पड़ेगा वही मिलेगा। और इधर देखो एक अंक मतलब कोई थे जो महात्मा गांधी बन के खड़े हुए थे स्टैचू लाइक, तो बहुत ही अच्छा लग रहा फिर इधर हमने देखा बहुत बड़ा सुंदर डेकोरेशन की चीज़ें पर रखेंगे कहा, देख के ही मन बड़ा है कितना प्यारा शिल्पी है हमारे बंगाल में, वही मैंने देखा इधर। और फाइनली इधर बुआ का मैंने वेट करवाया और ये था एक टॉय ट्रेन टाइप, तो ये आप राइड ले सकते हो। 20 to 30 रुपीज़ में राइड हो रहा था, पर हम लोग नहीं चढ़े, हम लोग बस देख के आ गए क्योंकि बहुत दूर था, चल के जाना भी पड़ता, बुआ के पैर में दर्द है। तो फाइनली हम लोग एक खाने की खोज में बहुत जगह घूमे, तो फाइनली वो पापड़ी चाट वाला भैया तो हम लोग को मिले नहीं, तो फाइनली इधर हम लोग खाए भुट्टा जो मुझे बहुत प्यारा है। तो उसके बाद बुआ चल गई घर और मैं आ गई अपने घर। तो आज के लिए इतना ही था, देखो और लाइक कमेंट शेयर कर दो, बाय।